हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं, हमको इस बात को भूलना नहीं है। भगवान श्री राम के धाम में माता सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। 500 साल का संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी एक बार सब प्रेम से बोले प्रभु रामचंद्र महाराज की। अपने बीच आज के लिए सरकार में क्या दम होना चाहिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताती है। और आपके सबके आशीर्वाद से गरीब, युवा, महिला, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपकी सबकी मदद के माध्यम से भारत सरकार में माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है? मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा, पार्वती, काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। अभी चंबल मैया तो कब से बहती थी, लेकिन चंबल मैया के पानी को शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, भिंड जहां तक जा सकता है। अरे पानी की महत्ता क्या है? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारे सारे आनंद आकाश से रहे। जमुना जी के अंदर आज जमुना जी के आशीर्वाद हमको अगर मिलता है तो जमुना जी की बहुत बड़ी ताकत आगरा के पास ही चंबल मैया तो उनको अपना अर्घ समर्पित करती है। ये चंबल की ताकत गंगा जी की धारा को जमुना जी के माध्यम से मजबूत करती है। हजारों साल से बहती हुई ये नदी हम सबको आशीर्वाद देती है। ऐसे समय में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कई निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नवनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी। ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। कुपोषण को अगर दूर करना है तो कुपोषण दूर करने के लिए दूध से अच्छा कौन सा पेय हो सकता है? भगवान कृष्ण ने भी दूध और मक्खन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम दिखाया था। और दूध में वो सब है, गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है उसमें। इसलिए एक निर्णय तो वो किया और एक और निर्णय किया जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांवों में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी। 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए? तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल, फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें सोलर पंप के माध्यम से।
भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ, बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ, घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो, तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ, और मान लो 40 लाख की गाय आती है तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है, और मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगातार तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों मोहन यादव जी ने लगातार काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो देश में नंबर 1 बन चुके हैं राज्य मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों, किसानों की बात करें तो किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पंप हो, डीजल पंप हो। किसानों के खेत तक पानी की कमी नहीं होने दे रहे हैं साथियों, सभी व्यवस्था करा रहे हैं। नहरों से जल भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और मोहन यादव जी ने लगातार काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इस बार दोस्तों पूरी व्यवस्था हो चुकी है, किसानों को दोस्तों खाद बीज कोई कमी नहीं होने वाला दोस्तों। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों हाल ही में जो सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस बार किसानों को जो 15वीं और 16वीं किस्त एक साथ जारी करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों लगातार सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर चर्चा में है। और दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी किए हैं, ऐसे में दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें भी मिल चुके हैं। और साथ में इस बार 16वीं किस्त भी बहुत जल्द जारी होने वाले हैं साथियों। और इस बार किसानों को दोस्तों वो बेसब्री से इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करने वाले हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों के साथ साथ महिलाओं के हित को भी ध्यान में रखकर लगातार महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन भाई दूज आने वाले हैं। इस अवसर पर दोस्तों महिलाओं को 250 रुपया और भी देने वाले हैं। पिछले बार दोस्तों रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपये और दिए थे, इसी प्रकार दोस्तों इस बार भी रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपये महिलाओं को और मिलने वाले हैं। और इस बार 1750 रुपये इसका जो हर महीने देने का रहने वाले हैं साथियों। हर महीने 1750 रुपये महिलाओं के खाते में जारी करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में महिलाओं की बात करें तो लगभग 1,24,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। और लाडली बहन योजना की बात करें तो दोस्तों देश के सभी राज्य में अलग अलग नाम से चलाए जा रहे हैं। और जब से दोस्तों बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों चाहे वो महिला हो, गरीब परिवार हो, किसान हो, सभी के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों जो पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं साथियों।
और आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।